भगवान श्री नारायण कहते हैं, मुने दुर्वासा मुनि का गूढ़ वृत्तांत सुनो। सबसे अद्भुत बात यह है कि उन ऊर्ध्व रेता मुनीश्वरों को भी स्त्री का संयोग प्राप्त हुआ है। यह कैसे, सो बता रहा हूं। साहसिक तथा तिलोत्तमा का श्रृंगार मिलन प्रसंग देखकर उन जितेंद्र मुनि के मन में भी काम भाव का संचार हो गया। असत पुरुषों का संग प्राप्त होने से उनका सांसर्गिक दोष अपने में आ जाता है। इसी समय उस मार्ग से मुनिवर और वो अपनी पुत्री के साथ आ पहुंचे। उनकी पुत्री पति का वर्ण करना चाहती थी। पूर्व काल में तप परायण ब्रह्मा जी के उर से उन ऊर्ध्व रेता योगिंद्र का जन्म हुआ था, इसलिए वे और वो कहलाए। उनके जान से एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम कंदली था। वह दुर्वासा को ही अपना पति बनाना चाहती थी। दूसरा कोई पुरुष उसके मन को नहीं बहता था। पुत्री सहित मुनिवर और वो दुर्वासा मुनि के आगे आकर खड़े हो गए। वे बड़े प्रसन्न थे और अपने तेज से प्रज्वलित अग्निशिखा के समान उद्भासित होते थे। मुनिवर और वो सामने आया देख मुनीश्वर दुर्वासा भी बड़े वेग से उठे और सानंद उनके प्रति नतमस्तक हो गए। प्रसन्नता से भरे हुए और उन्हें दुर्वासा को हृदय से लगा लिया और उनसे अपनी कन्या का मनोरथ प्रकट किया। और वो बोले, मुने यह मेरी मनोहरा कन्या कंदली नाम से विख्यात है। अब यह सयानी हो गई है और संदेश वाहकों के मुख से आपकी प्रशंसा सुनकर केवल आपका ही पति रूप से चिंतन करने लगी है। यह कन्या अयोनिजा है और अपने सौंदर्य से तीनों लोगों का मन मोह लेने में समर्थ है। वैसे तो यह समस्त गुणों की खान है, किंतु इसमें एक दोष भी है। दोष है कि कंदली अत्यंत कलह कारिणी है। यह क्रोध पूर्वक कटु भाषण करती है, परंतु अनेक गुणों से युक्त वस्तु को केवल एक ही दोष के कारण त्यागना नहीं चाहिए। और का वचन सुनकर दुर्वासा को हर्ष और शोक दोनों प्राप्त हुए। उसके गुणों से हर्ष हुआ और दोष से दुख। उन्होंने गुण तथा रूप से संपन्न मुनि कन्या को सामने देखा और व्यथित हृदय से मुनिवर और को इस प्रकार उत्तर दिया। दुर्वासा ने कहा, नारी का रूप त्रिभुवन में मुक्ति का मार्ग, मुक्ति मार्ग का निरोधक, तपस्या में व्यवधान डालने वाला तथा सदा ही मोह का कारण होता है। वह संसार रूपी कारागार में बड़ी भारी बेड़ी है, जिस का भार वहन करना अत्यंत दुष्कर है। शंकर आदि महापुरुष भी ज्ञान में खड्ग से उस बेड़ी को काट नहीं सकते। नारी सदा साथ देने वाली छाया से भी अधिक सहगामिनी है। वह कर्म भोग इंद्रिय, इंद्रियाधार, विद्या और बुद्धि से भी अधिक बांधने वाली है। छाया शरीर के रहने तक ही साथ देती है। भोग तभी तक साथ रहते हैं जब तक उनकी समाप्ति ना हो जाए। देह और इंद्रिया जीवन पर्यंत ही साथ रहती है। विद्या जब तक उसका अनुशीलन होता है तभी तक साथ देती है। यही दशा बुद्धि की भी है, परंतु सुंदरी स्त्री जन्म जन्म में मनुष्य को बंधन में डाले रहती है। सुंदरी स्त्री वाला पुरुष जब तक जीता है तब तक अपने जन्म मरण रूपी बंधन का निवारण नहीं कर सकता। जब तक जीवधारी का जन्म होता है तब तक उसे भोग सुखदायक जान पड़ते हैं, परंतु मुनिंद्र सबसे अधिक सुखदायिनी है श्री हरि के चरण कमलों की सेवा। मैं यहाँ श्री कृष्ण चरणार विंदों के चिंतन में लगा था
परंतु मेरे इस शुभ अनुष्ठान में भारी विघ्न उपस्थित हो गया। न जाने पूर्व जन्म के किस कर्म दोष से यह विघ्न आया है, किंतु मुने मैं आपकी कन्या के 100 कटु वचनों को अवश्य क्षमा करूंगा। इससे अधिक होने पर उसका फल उसे दूंगा। स्त्री के कटु वचनों को सुनते रहना यह पुरुष के लिए सबसे बड़ी निंदा की बात है। जिसे स्त्री ने जीत लिया हो वह तीनों लोकों के सत्पुरुषों में अत्यंत निंदित है। मैं आपकी आज्ञा शिरोधार्य करके इस समय आपकी पुत्री को ग्रहण करूंगा। ऐसा कहकर दुर्वासा चुप हो गए और मुनि ने वेदोक्त विधि से अपनी पुत्री उनको ब्याह दी। दुर्वासा ने स्वस्ति कहकर कन्या का पानी ग्रहण किया और मुनि ने उन्हें दहेज दिया और अपनी कन्या उन्हें सौंप कर वे मोहवश रोने लगे। संतान के वियोग से होने वाला शोक आत्मा राम मुनि को भी नहीं छोड़ता। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। और वो बोले बेटी सुनो, मैं तुम्हें नीति का परम दुर्लभ सार तत्व बता रहा हूं। वह हितकारक सत्य वेद प्रतिपादित तथा परिणाम में सुखद है। नारी के लिए अपना पति ही इहलोक और परलोक में सबसे बड़ा बंधु है। कुल वधुओं के लिए पति से बढ़कर दूसरा कोई प्रियतम नहीं है। पति ही उनका महान गुरु है। देव पूजा, व्रत, दान, तप, उपवास, जप, संपूर्ण तीर्थों में स्नान, समस्त यज्ञों की दीक्षा, पृथ्वी की परिक्रमा तथा ब्राह्मणों को और अतिथियों का सेवन, ये सब पति सेवा की 16वीं कला के समान भी नहीं है। पतिव्रता को इन सब से क्या प्रयोजन है? समस्त शास्त्रों में पति सेवा को परम धर्म कहा गया है। अपनी बुद्धि से पति को सदा नारायण से भी अधिक समझकर तुम उनके चरण कमलों की प्रतिदिन सेवा करना। परिहास, क्रोध, भ्रम अथवा अवहेलना से भी अपने स्वामी मुनि के लिए उनके सामने या परोक्ष में भी कभी कटु वचन ना बोलना। भारतवर्ष की भूमि पर जो स्त्रियां स्वेच्छा अनुसार कटु वचन बोलती अथवा दुराचार में प्रवृत्त होती हैं, उनकी शुद्धि के लिए श्रुति में कोई प्रायश्चित नहीं है। उन्हें 100 कल्पों तक नरक में रहना पड़ता है। 100 कल्पों तक नरक में रहना पड़ता है। जो स्त्री समस्त धर्मों से संपन्न होने पर भी पति के प्रति कटु वचन बोलती है, उसका 100 जन्मों का किया हुआ पुण्य निश्चय ही नष्ट हो जाता है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। इस प्रकार अपनी कन्या को देकर और उसे समझा बुझाकर मुनिवर और वो चले गए। तथा स्वात्मा राम मुनि दुर्वासा स्त्री के साथ प्रसन्नता पूर्वक अपने आश्रम में रहने लगे। चतुर पुरुष का चतुरा स्त्री के साथ योग समागम हुआ। मुनीश्वर दुर्वासा तपस्या छोड़कर घर गृहस्थी में आसक्त हो गए। कंदली स्वामी के साथ प्रतिदिन कलह करती थी और मुनिंद्र दुर्वासा नीति युक्त वचन कहकर अपनी पत्नी को समझाते थे, परंतु उनकी बात को वह कुछ नहीं समझती थी। वह सदा कलह में ही रुचि रखती थी। पिता के दिए हुए ज्ञान से भी वह शांत नहीं हुई। समझाने से भी उसने अपनी आदत नहीं छोड़ी। स्वभाव को लांघना बहुत कठिन होता है। वह बिना कारण ही पति को प्रतिदिन जली कटी सुनाती थी। जिनके डर से सारा जगत कांपता था, वे ही मुनि उस कंदली के कोप से थर-थर कांपते थे और उसकी की हुई कूटी कटुक्त को चुपचाप सह लेते थे। दया निदान मुनि मोहवश उसे तत्काल समझाने लगते थे। कुछ ही काल में उसकी 100 कटुयुक्तियां पूरी हो गई।
तो भी मुनि ने कृपा पूर्वक उसकी 100 से भी अधिक कटुक्तियों को क्षमा किया। पत्नी की जली कटी बातों से मुनि का हृदय दग्ध होता रहता था। दिए हुए वचन के अनुसार उस कटुक्ति कारिणी स्त्री के अपराध पूरे हो गए। दुर्वासा मुनि यद्यपि स्वात्मा राम और दयालु थे, तथापि क्रोध को नहीं छोड़ सके थे। उन्होंने मोहवश पत्नी को साफ दे दिया। अरे तू राख का ढेर बन जा। मुनि के संकेत मात्र से वह जलकर भस्म हो गई। जो ऐसी उच्च खला स्त्रियां हैं उनका तीनों लोकों में कल्याण नहीं होता। शरीर के भस्म हो जाने पर आत्मा का प्रतिबिंब रूप जीव आकाश में स्थित हो पति से विनय पूर्वक बोला। जीव ने कहा, हे नाथ, आप अपनी ज्ञान दृष्टि से सदा सब कुछ देखते हैं। सर्वज्ञ होने के कारण आपको सब कुछ का ज्ञान है, फिर मैं आपको क्या समझाऊं। उत्तम वचन, कटु वचन, क्रोध, संताप, लोभ, मोह, काम, क्षुधा, पिपासा, स्थूलता, कृशता, नाश, दृश्य, अदृश्य तथा उत्पन्न होना, ये सब शरीर के धर्म हैं। ना तो जीव के धर्म है और ना आत्मा के ही। सत्व, रज और तम, इन तीन गुणों से शरीर बना है, वह भी नाना प्रकार का है। सुनिए, मैं आपको बताती हूं, किसी शरीर में सत्व गुण की अधिकता होती है, किसी में रजोगुण की और किसी में तमोगुण की। मुने, कहीं भी सम गुणों वाला शरीर नहीं है। जब सत्व गुण का उद्रेक होता है तब मोक्ष की इच्छा जागृत होती है। रजोगुण की वृद्धि से कर्म करने की इच्छा प्रबल होती है और तमोगुण से जीव हिंसा, क्रोध एवं अहंकार आदि दोष प्रकट होते हैं। क्रोध से निश्चय ही कटुवचन भोला जाता है। कटुवचन से शत्रुता होती है और शत्रुता से मनुष्य में तत्काल अप्रियता आ जाती है। अन्यथा इस भूतल पर कौन किसका शत्रु है, कौन प्रिय है और कौन अप्रिय, कौन मित्र है और कौन वैरी। सर्वत्र शत्रु और मित्र की भावना में इंद्रियां ही बीज हैं। स्त्रियों के लिए पति प्राणों से भी अधिक प्रिय है और पति के लिए स्त्री प्राणों से भी बढ़कर प्यारी है। फिर भी दुर्वचन के कारण एक क्षण में हम दोनों के बीच तत्काल शत्रुता पैदा हो गई। प्रभो, जो बीत गया सो गया, यह सब काम दोष से हुआ था। अब आप मेरा सारा अपराध क्षमा कर दें और बतावें इस समय मुझे क्या करना चाहिए। मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कहां मेरा जन्म होगा। मैं तीनों लोकों में आपके सिवा किसी की भार्या नहीं होंगी। यों कहकर कंदली का जीवात्मा मौन हो गया। इधर शोक से अचेत हो दुर्वासा मुनि मूर्छित हो गए। वे स्वात्मा राम और महाज्ञानी होकर भी अपनी चेतना खो बैठे। चतुर पुरुष के लिए नारी का वियोग सब शोकों से बढ़कर होता है। एक ही क्षण में उन्हें चेत हुआ और वे अपने प्राण त्याग देने को उद्यत हो गए। उन्होंने वहीं योगासन लगाकर वायु धारणा आरंभ की। इतने ही में एक ब्राह्मण बालक वहां आ पहुंचा। उसके हाथ में दंड और चक्र था। उसने लाल वस्त्र धारण किया था और ललाट में उत्तम चंदन लगा रखा था। उसकी अंग कांति श्याम थी। वह ब्रह्म तेज से जाज्वल्यमान था। उसकी अवस्था छोटी छोटी थी, परंतु बहुत छोटी थी, परंतु वह शांत, ज्ञानवान तथा वेद वेदपाओं में श्रेष्ठ जान पड़ता था।
उसे देख दुर्वासा ने वेग पूर्वक प्रणाम किया, वहीं बैठाया और भक्ति भाव से उसका पूजन किया। ब्राह्मण वटुक ने मुनि को शुभाशीर्वाद दे वार्तालाप आरंभ किया। उसके दर्शन और आशीर्वाद से मुनि का सारा दुख दूर हो गया। वह नीति विशारद क्षण बालक क्षण भर चुप रहकर अमृत वही वाणी में बोला। शिशु ने कहा, सर्वज्ञ विप्र, आप गुरु मंत्र के प्रसाद से सब कुछ जानते हैं, फिर भी शोक से कातर हो रहे हैं, अतः मैं पूछता हूं इसका यथार्थ रहस्य क्या है। ब्राह्मणों का धर्म तप है, तपस्या से तीनों लोकों को वश में किया जा सकता है। मुने, इस समय अपने धर्म तपस्या को छोड़कर आप क्या करने जा रहे हो? त्रिभुवन में कौन किसकी पत्नी है, कौन किसका पति? भगवान श्री हरि मूर्खों को बहलाने के लिए माया से इस संबंधों की सृष्टि करते हैं। यह कंदली आपकी मिथ्या पत्नी थी, इसलिए अभी क्षण भर में चली गई। जो सत्य है वह कभी तिरोहित नहीं होता। मिथ्या वही है जिसकी चिरकाल तक स्थिति न रहे। वसुदेव पुत्री एकानंसा जो श्री कृष्ण की बहन है, एकानसा जो श्री कृष्ण की बहन है, पार्वती के अंश से उत्पन्न हुई है। वह सुशीला और चिरंजीवनी है, वह सुंदरी प्रत्येक कल्प में आपकी पत्नी होगी। अतः आप कुछ दिनों तक प्रसन्नता पूर्वक तपस्या में मन लगाइए। कंदली इस भूतल पर कंदली जाति होगी। वह कल्पांतर में सुविधा फलदायिनी कमनिया एक संतान देने वाली परम दुर्लभा तथा शांत स्वरूपा स्त्री होकर आपकी पत्नी होगी। जो अत्यंत उच्च खल हो उसका दमन करना उचित ही है, ऐसा श्रुति में सुना गया है। जो अत्यंत उच्च खल हो उसका दमन करना उचित ही है, ऐसा श्रुति में सुना गया है। अतः उसके वश में होने से आपको शोक नहीं करना चाहिए। यों कहकर ब्राह्मण रूपधारी श्री हरि ब्रह्मर्षि दुर्वासा को ज्ञान दे शीघ्र ही वहां से अंतर ध्यान हो गए। तब मुनि ने सारा ब्रह्म छोड़कर तपस्या में मन लगाया। कंदली इस धरातल पर कंदली जाति हो गई। मुने, दैत्य साहसिक तालवन में जाकर गधा हो गया और तिलोत्तमा यथा समय बाणासुर की पुत्री हुई। फिर श्री हरि के चक्र से मारा जाकर अपने प्राणों का परित्याग करके दैत्यराज साहसिक ने गोविंद के उस परम अविष्ट चरणारविंद को प्राप्त कर लिया, जो मुनि के लिए भी परम दुर्लभ है। तिलोत्तमा भी बाण पुत्री उषा के रूप में जन्म ले श्री कृष्ण पौत्र अनिरुद्ध के आलिंगन से सफल मनोरथ होकर समय अनुसार पुनः अपने निवास स्थान स्वर्ग लोक को चली गई। इस प्रकार श्री कृष्ण के इस उत्तम लीलोपाख्यान को पिता से सुनकर मैंने तुमसे कहा है, यह पद पद में सुंदर है। अब और क्या सुनना चाहते हो? प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्ण
कृष्ण हरे हरे। लाडली सरकार श्री राधा रानी की जय। श्री राधे।